हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दवानी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले यहां पर कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां पर तेजी अब यहां फेल होती हुई नजर आई है। ब्रेंट में ना सिर्फ हमने $90 का लेवल टूटता हुआ देखा है, लेकिन भाव अब यहां पर 7 महीने के निचले लेवल तक फिसल गए हैं। देखते हैं यहां पर क्या डिटेल्स हैं। आपको जैसे हमने बताया कि यहां पर 7 महीने के लोज पर भाव गिरते हुए नजर आए हैं और 90 के नीचे यहां पर ब्रेंट के भाव गिरे हैं। और WTI की अगर बात करें तो ये $82 के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है। कल रात में यहां पर 5% की गिरावट थी और 2 दिनों में ब्रेंट में अब तक करीबन 8% से ज्यादा हम यहां पर भाव टूटते हुए देख चुके हैं। अगर बताएं आपको तो ये कहां तक के लोज हैं, जनवरी 2022 के निचले स्तरों पर यहां पर भाव है, यानी कि 7 महीने के लोज पर फिलहाल यहां पर कारोबार होता हुआ। और अगर 7 मार्च 2022 की बात करें, जब हमने कच्चे तेल के भावों को 139 के लेवल्स पे जाता हुआ देखा था, वहां से करीबन 30% तक की गिरावट फिलहाल कच्चे तेल के भावों में दर्ज हुई है। काफी सारे फैक्टर्स इस गिरावट के लिए यहां पर रहे हैं। ये ऑफ कोर्स एक प्राइस चार्ट है कि किस तरह से इस साल में चाल रही है यहां पर कच्चे तेल की। जैसे कि आपने देखा मार्च में 139 के लेवल्स थे, इस साल की शुरुआत 78 से हुई थी, तो एक बहुत लंबा जंप हमने यहां पर कच्चे तेल में आता हुआ देखा। लेकिन उन स्तरों से अब $88 यानी कि 30% की गिरावट यहां पर कच्चे तेल में दर्ज होती हुई नजर आई है। जैसे कहा कि काफी सारे फैक्टर्स यहां पर रहे हैं, तो कैसे इसे यहां पर वॉच करना चाहिए उसके ऊपर हमारी यहां पर नजर रहेगी। अपने दोनों ही जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं। आप कैसे देखते हैं नवनीत कच्चे तेल के प्राइसेस को, और जिस तरह की गिरावट यहां पर देखने को मिली है, क्या ये हो चुकी है, क्या हम बॉटम के आसपास हैं, या आपको लगता है कि और मुनाफा वसूली अभी बाकी है? वेल मनीषा जी, फंडामेंटल बैकड्रॉप तो काफी नरमी का इंडिकेशन बहुत दिनों से दे रहा था, बट फिलहाल जो नरमी सेटिंग हुई है वो टेक्निकल पैरामीटर्स पे है और मुझे लगता है कि 89 के बाद 85 और 85 के बाद 80 के नीचे के स्तर हमको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। तो बायस लार्जली नेगेटिव है, छोटा मोटा पुल बैक आएगा क्योंकि हमने करीब करीब 4.5-5% का फॉल लास्ट 2 दिन में देखा है, तो सेल ऑन रैली वाली स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। डोमेस्टिक सब में अगर 6625 6650 के आसपास मिले तो सेल किया जा सकता है। 6725 के ऊपर का आप स्टॉप लगा सकते हैं एंड 6450 6425 तक के नीचे के टारगेट हम आने वाले कुछ दिनों में देखते हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं क्रूड में? आपको भी लगता है कि गिरावट जारी रहेगी, अपटिक पे बिकवाली करके ही चलना चाहिए? बिल्कुल मनीषा जी, जिस तरीके से फंडामेंटल में चेंजेस हुआ है और साथ में टेक्निकल जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव बना है। हमने देखा है कि $90 का जो काफ़ी समय से होल्ड कर रहा था ब्रेंट, उसको कल इसने ब्रेक किया है और अब 88 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर एक्टिव होता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि अभी टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही साइड से एक नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि जो नेक्स्ट लेवल है वो करीबन 85 का है, जो कि हमें लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट क्रूड को मिल सकता है। मगर फिलहाल जिस तरह का ट्रेंड बना है तो एक्सपेक्टेड है कि $85 तक के लेवल एक बार दिखा सकता है ब्रेंट और $80 के एक बार WTI में लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई रिवाइवल आएगा इसमें तो $85 के आसपास से आ सकता है, मगर जिस तरीके से फॉल हुआ है हमें लगता है कि $85 के लेवल यहाँ अचीवेबल रहेंगे और MCX की अगर बात करें तो 6400 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड अभी नेगेटिव है, फंडामेंटल साइड से भी नेगेटिव दिख रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ बिकवाली का ट्रेड ही देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो हमने शो की शुरुआत इसी से करी थी कि क्या 80 के स्तर यहां पर देखने को मिलेंगे, और हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 80 के स्तर बहुत यहां से दूर नहीं है। एक और कमोडिटी जहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है नवनीत, वो नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं, क्योंकि अगर इस हफ्ते की बात करें तो करीबन 8% की गिरावट के साथ कारोबार है। प्राइसेस में हमने इजाफा भी उसी तरह से देखा था जिस तरह का हम फॉल देख रहे हैं, और मुझे लगता है जो फंडामेंटल ट्रिगर से नेचुरल गैस को सपोर्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से थोड़े से ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक प्रॉफिट टेकिंग का माहौल हम नेचुरल गैस प्राइस में देख रहे हैं, फंडामेंटल फ्रंट पे भी और टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी। मुझे लगता है यहाँ से करेक्शन और गहरा सकते हैं और 3 से 5% का फॉल आने वाले कुछ दिनों में और देखने मिल सकता है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए बायस नेगेटिव है, बट मीडियम टर्म की अवधि से अभी भी ऐसे काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कभी भी टर्न अराउंड हो सकते हैं और फिर से एक तेजी का रुख पकड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप नेगेटिव बायस प्ले करिए, बट बहुत ज्यादा नरमी यहाँ पर देखने मिलने थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है। ऑलराइट, ये तो बात हुई यहाँ पर कच्चे तेल की, लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे फैक्टर्स फंडामेंटल्स हैं जो आज और कल में यहाँ पर प्ले होंगे। जहाँ तक कच्चे तेल की बात है, यूके की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर एक नई कच्चे तेल की पॉलिसी रिवील कर सकती हैं, जहाँ पर फ्रैकिंग से लेकर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कच्चे तेल के भाव, अवेलेबिलिटी, उन सब के ऊपर यहाँ पर बात होने की उम्मीद है। और सिर्फ वही नहीं, कल यहाँ पर यूरोपियन एनर्जी मिनिस्टर्स भी मिलने वाले हैं। तो आज का दिन, कल का दिन कच्चे तेल के लिहाज से यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, क्योंकि ECB की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है वो भी आज है, तो 50 या 75 बेसिस पॉइंट कितने का हम यहां पर इजाफा आता हुआ देखेंगे, उसका भी सीधा इंपैक्ट यहां पर कच्चे तेल पे ही नहीं बाकी कमोडिटीज पर भी देखने को मिलेगा। तो नवनीत, कैसे देखते हैं आप ये सारे इवेंट्स और इन सब में आप
क्या देखना पसंद करेंगे, किस तरह का इम्पैक्ट मैक्सिमम यहाँ पर किस इवेंट से आता हुआ दिखता है? वेल, सबसे पहला मुझे लगता है कि ईसीबी की पॉलिसी जो मीट है वो काफी हद तक लार्जली 50 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट तक डिस्काउंट हो चुकी है। हमने Okay. गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में उसका एक्शन देख लिया है और कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी देखने मिल रही है डॉलर इंडेक्स में वो भी ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट एक धारणा बना चुका है और उसमें कुछ खास रिएक्शन होगा नहीं। अब कोई कमेंट्स ऐसे आ जाए जो मार्केट नहीं एंटिसिपेट कर रहा है तो बात अलग होगी, अदरवाइज मेरे हिसाब से एक नॉन इवेंट काइंड ऑफ सिनेरियो रहेगा। क्रूड में भी जैसे हमने पहले शो पे डिस्कस किया है कि क्रूड में भी एक नरमी का माहौल बना हुआ है और इसमें बहुत ज्यादा नरमी नहीं है, मेरे हिसाब से 3-5% का करेक्शन है और ट्रेंड कहीं पे भी यहाँ से रिवर्स होता हुआ जल्द नजर आएगा। टेक्निकल पैरामीटर भी और फंडामेंटल भी जो फेड ऑफ हुए वो वापस तेजी के तुक पकड़ लेंगे। तो बायस लार्जली ओपेक की मीट और ईसीबी तो लार्जली फैक्टर्ड इन है, बट आने वाले कुछ दिनों में जब हम फेड की तरफ बढ़ेंगे तब वापस हाइटेंड वोलेटिलिटी हमको देखने मिल सकती है। अगर कोई चेंज इन स्टांस होता है 75 से नीचे हम फिर से 50 बेसिस पॉइंट की तरफ रुक करते हुए नजर आएंगे तो थोड़ा सा मामला यहाँ वहाँ होगा, बट अदरवाइज लार्जली फेड के आसपास की थोड़ी बहुत हलचल हमको बाजार में अब देखने मिलेगी। All right. And of course,